अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजीएस के रिलेटेड क्वेश्चन बुक में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। अल-हालिक इंडस्ट्रीज परचेज रॉ मटेरियल वर्थ 3,40,000 एंड इनकर्स डायरेक्ट लेबर कास्ट ऑफ 2,20,000 द ईयर 2012। तो यहाँ पे हमारे पास परचेजिंग जो है वो 3,40,000 है और डायरेक्ट लेबर की कास्ट जो है वो 2,20,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड इज सप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो एफ एच जो है वो 75% हमने लेने हैं डायरेक्ट लेबर कास्ट के। डायरेक्ट लेबर कास्ट हमारे पास 2,20,000 रुपये हैं, इसका हमने 75% लेंगे तो हमारे पास एफ एच आ जाएंगे। द इन्वेंट्री बैलेंसेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है और उसका एंडिंग बैलेंस, फिर वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस। जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं और दिसंबर 31 एंडिंग बैलेंस हैं। फिनिश गुड ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। और हमने प्रिपेयर करना है सीजीएस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट इन प्रॉपर फॉर्म। तो ये चीज़ हमने जो है हमें रिक्वायर्ड है, हमने इसका सलूशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके सलूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, आपने उसका नाम लिखना है। अल-हालिक इंडस्ट्रीज़ इस क्वेश्चन में है तो हमने उसका नाम लिखा। फिर जो चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे क्या था, हमारे पास सीजी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, ये चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड थी। फिर इसके बाद आपने डेट लिखनी होती है फॉर द ईयर एंडेड 2012। तो ये हमारे पास ईयर एंड हो रहा है 2012 को, तो हमने उसको डेट को मेंशन कर दिया। इसके बाद फिर आगे आपने परफार्मा, जैसा कि परफार्मे में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल वो लिखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो इसकी कीमत जो है वो है 26,000 रुपये, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। इसके बाद हमने ऐड करनी होती हैं परचेजेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड परचेजेस। तो परचेजेस की अमाउंट को हम लिखेंगे, हमारे पास हैं परचेजेस 3,40,000 की, तो इसको भी हमने लिख लिया। इसके बाद रिटर्न्स अगर तो रिटर्न्स हैं तो हमने लेस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास रिटर्न्स नहीं गिवन, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कास्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। कास्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। तो कास्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 3,66,000 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद फिर एंडिंग इन्वेंट्री को हमने लेस करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जो है वो 38,000 रुपये थे। तो इसको हमने ये इसमें से लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3,28,000 रुपये। तो ये है हमारे पास कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब इसके बाद हमने ऐड करना होता है डायरेक्ट लेबर को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ऐड डायरेक्ट लेबर।
सो डायरेक्ट लेबर की कास्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में है 2,20,000 रुपये। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5,48,000 रुपये। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कास्ट। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास प्राइम कास्ट आ जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद। सो इसके बाद हमने ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड को। तो इस यहाँ पे आपने एक बात जो है वो जहन नशीन कर लेनी है कि अगर तो क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी गिवन है और एक्चुअल भी गिवन है, तब आपने यहाँ पे सिर्फ एफएच जो हैं वो अप्लाइड लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही एफएच गिवन है, तो हमने सिर्फ वही लिखने हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो है अप्लाइड। तो उनका क्या था, 75% हमने लेना था डायरेक्ट लेबर कास्ट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 75% मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर कास्ट थी 2,20,000 रुपये। सो उसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,65,000 रुपये। इसमें प्लस करना था तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7,13,000 रुपये आ जाएंगे। तो प्राइम कास्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। टोटल फैक्ट्री कास्ट। इसके बाद फिर हमने ऐड करना होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं WIP। तो हमारे पास है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 37,000 रुपये। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,50,000। सो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड वो आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब हमने लेस करना होता है एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो इसको हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी लिख सकते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस की 34,000 रुपये। तो वो हमने लिखा। अब ये हमने माइनस करना है तो इसलिए ब्रैकेट्स डाल दी। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास 7,16,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आ गया। तो इसके बाद हमने ऐड करना होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में 44,000 है, तो इसको हमने लिखा तो इसमें ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 7,60,000 रुपये। तो ये हमारे पास है कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। अब हमने लेस करना होता है
एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड को एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो जब हम एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड को लेस करेंगे तो हमारे पास CGS का आंसर आ जाएगा। सो एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट है हमारे पास 40,000 40,000 रुपये। तो इसको हमने करना है लेस, तो जब हम इसको लेस करेंगे तो 7,20,000 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है दोनों रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो गई हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक रिक्वायरमेंट ये थी और एक रिक्वायरमेंट थी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअल FH गिवन। जब हम क्वेश्चन में एक्चुअल FH गिवन होंगे तो ये एक्चुअल FH के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोसर कंपनी केमिकल कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 31। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहले इन्वेंट्रीज़ हैं। तो उन इन्वेंट्रीज़ के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस वो गिवन है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, फिर वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, फिर फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। सेल फॉर द ईयर है 3,50,000, परचेजेज हैं हमारे पास 1,00,000, फिर परचेजेज रिटर्न्स हैं और अलाउंस हैं 2,000। डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 39,000 रुपये। पावर हीट एंड लाइट, तो ये हमारे पास पावर हीट एंड लाइट जो है फैक्ट्री ओवर हेड में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी फैक्ट्री ओवर हेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ये भी फैक्ट्री ओवर हेड में। टूल एक्सपेंसेस भी फैक्ट्री ओवर हेड में। और फिर इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर है ये भी फैक्ट्री ओवर हेड में। फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये तमाम के तमाम जो हैं वो फैक्ट्री ओवर हेड में आएंगे चीज़ें। तो नेक्स्ट आगे हमने देखना है। नेक्स्ट आगे हमारे पास अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स का है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 7.5% ऑफ सेल्स के हैं। और हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो इनकम स्टेटमेंट और CGS है। CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना होता है कोसर केमिकल्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड वो लिख ली हमने। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो गिवन नहीं है ईयर, तो हमने इसको सिंपल खाली जो है जगह छोड़ दी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जो है हमने उसको लिखा 13,000 रुपये। फिर हमने क्वेश्चन में परचेजेस थी तो हमने उस परचेजेस को लिख लिया 1,00,000 रुपीज़ थी। फिर ना इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास रिटर्न्स और अलाउंसेस वगैरह वो गिवन थे, तो हमने 2,000 उसको माइनस किया तो हमारे पास 1,11,000 रुपये जो है वो मटेरियल अवेलेबल टू बी यूज्ड आ गया। इसमें फिर हमने एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल उसको लेस करना होता है, तो वो हमारे पास है 19,000 रुपये। तो हमने उसको लेस किया तो हमारे पास कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड वो आ जाएगी, वो है 92,000 रुपये। फिर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड के बाद फिर हमने डायरेक्ट लेबर को ऐड करना होता है, वो है 39,000 रुपये। तो उसको ऐड किया तो हमारे पास प्राइम कास्ट आ जाएगी 1,31,000 रुपये। अब हमने ना फैक्ट्री ओवर हेड जो है वो यहाँ पे एक्चुअल गिवन है, तो एक्चुअल जब गिवन है तो हम यहाँ पे एक्चुअल लिखेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवर हेड अप्लाइड और एक्चुअल दोनों गिवन्स हों तो यहाँ पे फिर हमने अप्लाइड लिखने होते हैं, एक्चुअल नहीं लिखने होते। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही फैक्ट्री ओवर हेड है, तो हम सिर्फ एक ही फैक्ट्री ओवर हेड को लिखेंगे। इसकी कैलकुलेशन ये नीचे कैलकुलेशन हुई है फैक्ट्री ऑफ हेड एक्चुअल की। पावर हीट एंड लाइट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, टूल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे पास इसका जो फैक्ट्री ऑफ हेड
एक्चुअल हैं उसका आंसर आता है 1,64,050 रुपये। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा और इसमें ऐड किया तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट 1,47,450 रुपये वो आ जाएंगे। तो आगे हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ जो है वर्क इन प्रोसेस उसको लिखना है। सॉरी, ये हमारे पास जो है ना वो 1,00,000 नहीं 16,450 रुपये थे। तो इन दोनों को हम लॉस करेंगे तो 1,47,450 रुपये ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। तो इसके बाद हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस उसको ऐड किया तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर 1,59,450 रुपये। तो वो कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर आ जाएगी। तो उसमें से फिर हमने एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस उसको लेस करना होता है, वो है हमारे पास जो है वो 16,000 रुपये। तो उसको हमने लेस किया तो 1,43,450 रुपये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड को ऐड करना होता है। तो हम जब इसमें ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड आ जाएगा। तो इसमें जब हम एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आ जाएगी 1,44,950 रुपये। तो यहाँ तक है हमारा CGS। तो इस क्वेश्चन में हमने इनकम स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करना है, लेकिन वो हम बाद में करना सीखेंगे कैसे हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। फिल वक्त हमने फोकस CGS के ऊपर करना है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअल एफर्ट्स एंड अप्लाइड एफर्ट्स बोथ गिवन। जब हमारे पास एक्चुअल और अप्लाइड दोनों गिवन होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 वो सेम का सेम सारा का सारा वही है। तो हमने अप्लाइड करना है फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो यहाँ पे जो अप्लाइड एफर्ट्स हैं वो 50% लेने हैं डायरेक्ट लेबर कास्ट के ऊपर। ईयरली बैलेंसेस ऑफ अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज क्लोज टू द CGS ऑफ सोल्ड अज्यूम दैट द डेटा आर द सेम इन एग्जाम्पल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2। तो हमने तमाम का तमाम जो डेटा है वो 5.2 का लेना है। तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो है वो अप्लाइड और एक्चुअल दोनों गिवन हैं। तो अभी इसको जो है ना वो करके देखते हैं। तो बेटा पहले आपने सिंपल उसी तरह जिस तरह पहले कंपनी का नाम लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सोल्ड स्टेटमेंट जो अपनी चीज़ मालूम करनी है वो लिखनी है, फिर फॉर द ईयर एंड डेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही डेटा तमाम का तमाम यहाँ पे यूज़ करना है हमने। तो यहाँ तक जो है वो डायरेक्ट लेबर प्राइम कास्ट तक सेम टू सेम जो लास्ट क्वेश्चन का वहाँ तक ही सेम आंसर है। उसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री है, फिर परचेजेस हैं, फिर परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस है, फिर उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जब एक्चुअल एफर्ट्स और अप्लाइड एफर्ट्स जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब दोनों गिवन हों तो आपने यहाँ पे एफर्ट्स अप्लाइड यूज़ करने हैं, एक्चुअल यूज़ नहीं करने। एक्चुअल का जो इफेक्ट होगा वो लास्ट पे हम देखेंगे यहाँ पे आके। तो फिल वक्त आपने सिर्फ यहाँ पे एफर्ट्स अप्लाइड जो हैं उनको यूज़ करना है। तो एफर्ट्स अप्लाइड जो है उसने बोला है 50% आपने लेना है डायरेक्ट लेबर की कास्ट का। तो डायरेक्ट लेबर की कास्ट जो है वो 39,000 हमारे पास हैं, तो उसका हम 50% लेंगे तो 19,500 जो है वो एफएच अप्लाइड आ जाएंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। उसमें फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस सेम टू सेम डेटा जो पिछले क्वेश्चन वाला है वही है। तो उसको हमने लिखा यहाँ पे जो है 12,000 तो कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क प्रोसेस 16,000 जब हम माइनस करेंगे तो 1,46,500 ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। इसके बाद फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना होता है फिनिश गुड की, फिर वो एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड उसको लेस कर देना होता है। तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल वो आ जाती है। नॉर्मल यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल अप्लाइड दोनों एफएच हैं, तो जो इफेक्ट है उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो हैं वो थे 19,500
इस क्वेश्चन में और एक्चुअल जो अगर हम एक्चुअल क्योंकि डेटा लास्ट वाला यूज़ किया हुआ है तो जिस तरह हमने एक्चुअल की कैलकुलेशन की थी तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक 16,450 रुपये जो है वो एक्चुअल एफएच आए थे। तो इसमें अगर हम देखें तो बड़े हमारे पास जो बड़ी अमाउंट है वो 19,000 है और छोटी अमाउंट 16,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवर अप्लाइड FOH। तो अगर एक्चुअल ज़्यादा होते तो हमने लिखना था अंडर अप्लाइड FOH। तो यहाँ पे है एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड मीन्स कि अप्लाइड हमने ज़्यादा किए हुए थे, तो उसकी अमाउंट है 3,050 रुपये। तो लेस करेंगे हम CGS में से ओवर अप्लाइड FOH को। तो लेस करने के बाद हमारे पास CGS एट एक्चुअल आ जाएगी जो है वो 1,44,950 रुपये आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे ओवर अप्लाइड ना होता ही अंडर अप्लाइड होते तो फिर हमने इस CGS में से ऐड करना था अंडर अप्लाइड को। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ओवर अप्लाइड है तो इसलिए हमने इसको लेस किया हुआ है। तो ये हमने आज सीख लिया कि फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो अप्लाइड और एक्चुअल दोनों गिवन हो तो हमने यहाँ पे अप्लाइड यूज़ करने हैं और एक्चुअल का जो भी इफ़ेक्ट होगा वो हमने यहाँ पे आके उसको ख़त्म करना है। ओवर अप्लाइड अगर ज़्यादा हैं तो कम हैं तब भी जो भी अप्लाइड FOH हैं उनको ख़त्म करना है। तो यहाँ तक का था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे काफ़ी कुछ चीज़ें भी रहती हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह।